अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस तरह से विलियम एलिगेटर एक्सपर्ट एडवाइज़र को हम इनरोल हो सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और किस तरीके से इसको हम अपने मेटाट्रेडर के टर्मिनल पे यूज़ कर सकते हैं। सो एज पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास दो फीचर है, कॉपी ट्रेडिंग और ट्रेडिंग बोर्ड्स के। इसमें हम जाते हैं बोर्ड्स पे। तो जितने भी बोर्ड्स हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं इस इन्वेस्टर एआई की प्लेटफॉर्म पर, उसमें से सारे बोर्ड्स इसमें नज़र आएंगे। फॉर द अभी इस वक्त हम एक बोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, विलियम एलिगेटर ईए फॉर एक्सपर्ट एडवाइजर। इट्स अनदर नेम फॉर बोर्ड। तो जब हम इस विलियम एलिगेटर ईए पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इसका नाम, इसकी शॉर्ट डिटेल एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा, जो ये बताता है कि किस तरीके से ये फंक्शन करता है। एंड देन सब्सक्रिप्शन का पोर्शन आता है जहाँ पे हम सब्सक्राइब करते हैं। हमारे पास दो किस्म की बिलिंग साइकिल है, मंथली एंड ईयरली। वी विल सेलेक्ट मंथली क्योंकि मंथली पे फिलहाल हमने इसको फ्री रखा हुआ है। आप इसके बाद नंबर ऑफ सीट्स सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 सीट्स। एंड देन जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं एल्स, तो आपका ये सब्सक्रिप्शन हो जाती है। और जैसे ही सब्सक्रिप्शन होती है ऑटोमेटिकली आपके पास ये एक्टिवेटेड सीट्स की कीज आ जाती हैं और बोर्ड डाउनलोड का लिंक और सेटअप स्टेप्स नज़र आने लगते हैं। चूँकि मैं ऑलरेडी इसमें 2 सीट्स एनरोल कर चुका हूँ, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास डाउनलोड बोर्ड का लिंक बटन है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा बोर्ड डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। और डाउनलोड होने के बाद हमें इन कीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि अभी मैं एक ही टर्मिनल पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी फर्स्ट की यूज़ करूँगा। एंड इसके अंदर सेटअप स्टेप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्टेप्स को हम वन बाय वन फॉलो करेंगे तो हमारा जो बोर्ड है वो कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल हो जाएगा। सो लेट्स डू इट। अच्छा, हमने ये अकॉर्डिंग टू दिस गाइड हमारे पास ये बोर्ड मौजूद है और की भी मौजूद है। अब हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने मेटाट्रेडर 5 का टर्मिनल खोलना है। मेरे पास ऑलरेडी मैंने ये मेटाट्रेडर 5 का टर्मिनल खोल रखा है। इसके बाद आपके पास, मेरे पास यहाँ पे 2 चार्ट नज़र आ रहे हैं। मैं फ़िलहाल एक चार्ट को ओपन कर लेता हूँ और एक को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अच्छा। मैं इसके बाद अ, फिर ही उन्हीं उन्हीं स्टेप्स पे जाता हूँ और देखता हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। इसमें सेकंड स्टेप लिखा है कि आपने फ़ाइल में जाना है और ओपन डेटा फ़ोल्डर पे क्लिक करना है। मैं फ़ाइल पे गया, ओपन डेटा फ़ोल्डर पे क्लिक किया और मेरे पास ये फ़ोल्डर का एक एक्सप्लोरर खुल गया। एंड देन इसके बाद वो कहता है कि आपने इसमें एमक्यूएल 5 का फ़ोल्डर खोलना है और इसके बाद उसके अंदर एक्सपर्ट्स का फ़ोल्डर खोलना है। इसके बाद जो आपने ये डाउनलोड किया है एक्सपर्ट एडवाइज़र, उसको उस एक्सपर्ट्स के फ़ोल्डर में पेस्ट कर देना है। तो मैं जाता हूँ, ये मैंने यहाँ गया, इसमें एमक्यूएल 5 पे गया, इसके अंदर एक्सपर्ट्स का फ़ोल्डर में गया। मैं यहाँ पेस्ट करूँगा जो मैंने और अभी रिसेंटली डाउनलोड किया है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने देखना है कि कहाँ डाउनलोड किया है। मैं इसके फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ और इस फ़ाइल को कट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं इसको हमारे मेटाट्रेडर एमक्यूएल 5 के एक्सपर्ट्स के फ़ोल्डर में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा एक्सपर्ट एडवाइज़र विलियम एलिगेटर ईए यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज़, कॉपी करने के बाद आपने मेटाट्रेडर 5 को रीस्टार्ट करना है, यानी कि आप इसको क्लोज़ करेंगे यहाँ से और फिर दोबारा से ओपन करेंगे। लेकिन इसके अलावा, रीस्टार्ट के अलावा अदर ऑप्शन ये है कि आप एक्सपर्ट एडवाइज़र का ये जो फ़ोल्डर नेविगेटर विंडो में नज़र आ रहा है, इस जगह पे, यहाँ एक्सपर्ट एडवाइज़र का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, आपने इसको राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश करना है। तो इससे भी ये आपका विलियम एलिगेटर का ये नज़र आने लगेगा। द नेक्स्ट स्टेप ये है कि आफ्टर रीस्टार्ट द ईए शुड अपीयर इन द नेविगेटर पैनल, जो कि नज़र आ रहा है एक्सपर्ट एडवाइजर के नीचे, ये नज़र आ रहा है हमारे पास पोर्ट। इसके बाद कहता है कि आपने अल्गो ट्रेडिंग को इनेबल करना है। मेटा ट्रेडर 5 में आपने जाना है, टूल्स पे क्लिक करना है एंड देन ऑप्शंस पे, टूल्स एंड देन ऑप्शंस।
ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद ये कहता है कि उसमें एक्सपर्ट एडवाइजर की टैब को ओपन करना है। यहाँ पे मल्टीपल टैब्स हैं, इसमें एक्सपर्ट एडवाइजर की टैब को ओपन करना है एंड देन यू विल हैव टू चेक दिस अलाउ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। तो आपने अलाउ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को इनेबल कर देना है। फिर आपने अलाउ वेब रिक्वेस्ट फॉर लिस्टेड यूआरएल को भी इनेबल कर देना है। ये अलाउ वेब रिक्वेस्ट फॉर लिस्टेड यूआरएल, जब आप इसको इनेबल कर देंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इस यूआरएल को कॉपी करना है और इसको यहाँ जाके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपके पास ये यूआरएल इसमें वेब रिक्वेस्ट की लिस्ट में आ जाएगा और इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ अल्गो ट्रेडिंग है और यहाँ प्ले का बटन नज़र आना चाहिए ग्रीन कलर में। अदरवाइज अगर रेड नज़र आता है तो आप इसको प्रेस करके इसको ग्रीन कर सकते हैं। ओके, मेक श्योर अल्गो ट्रेडिंग बटन ऑन द MT5 ट्रेड टूल बार इज इनेबल्ड, जो नज़र आ रहा है इनेबल्ड नज़र आ रहा है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है कि आपने अपने ईए को किसी चार्ट पे ड्रॉ करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अभी यूरो यूएसडी का चार्ट खुला हुआ है, ओपन द चार्ट और उसके बाद आपने क्या करना है, उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट पे सेट कर देना है। मैंने इसका टाइम फ्रेम ये यहाँ से सेट होता है, मैंने यहाँ 5 मिनट पे कर दिया है। इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ आपने वो जो आपका एक्सपर्ट एडवाइज़र है उसको नेविगेटर से इसके चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना है। आप इसको लेंगे और यहाँ से इसको चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद आपने इसकी कॉमन टैब पे जाना है। कॉमन टैब पे आने के बाद यहाँ पे अलाउ अल्गो ट्रेडिंग का चेक बॉक्स है, इसको मेक श्योर करना है कि ये टिक्ड है, चेक हुआ है। इसके बाद इनपुट्स में जाना है और यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब के सब डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेट हुए हैं। आपने सर्टेन सिर्फ 2 या 3 चीज़ें चेंज करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ बॉट की एक्सेस की। अब आपके पास ये एक्सेस की कहाँ मिलेगी, जहाँ आपने बॉट को सब्सक्राइब किया है, वहीं आप नीचे जाएँगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे ये बॉट की एक्सेस की है। मैं पहले वाली की यूज़ करना चाह रहा हूँ, फर्स्ट वाली। आप यहाँ से कॉपी बॉट एक्सेस की को पे क्लिक करेंगे, ये बॉट की ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी और फिर आपने यहाँ डबल क्लिक करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएँगे, तो ये की आपकी सेट हो गई। बाकी के जो पैरामीटर हैं, उनके ऊपर आपने परेशान नहीं होना, उनको एज़ इट इज़ रहने देना है। हाँ, ये रखना है अकाउंट स्टार्टिंग बैलेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी प्रोफ़र्म अकाउंट पे इसको ट्रेड कर रहे हैं और आपका अकाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वक़्त जो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ वो 10K का है, तो मैंने इसमें कह दिया कि मेरा स्टार्टिंग बैलेंस है 10,000। ऐसा करने का क्या फ़ायदा है? ऐसा करने का ये फ़ायदा है कि जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो हमने सेट किया हुआ है कि 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये उसको मैनेज करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि 8% कितने का निकालना है। अगर 10,000 का 8% $800 होता है, तो वो $800 की लिमिट का ख़्याल करेगा। तो ये उस पर्पज़ के लिए है। बाकी चीज़ें आप एज़ इट इज़ डिफ़ॉल्ट रहने दें। अगली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि इनको कैसे सेट करना है और इसका किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। जैसे ही आप ये 2 चीज़ें सेट करेंगे, फिर भी हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है। क्या इन 2 चीज़ों को सिर्फ़ सेट करना है या और मज़ीद चीज़ें भी सेट करनी है? जब हम यहाँ आएँगे, हाँ, तो इसके बाद कॉमन टैब में हमने सेलेक्ट कर दिया है और इनपुट्स टैब में चले गए हैं, वहाँ पे हमने बॉट की एक्सेस की और अकाउंट स्टार्टिंग बैलेंस सेट कर दिया है, दैट्स इट। अब इसके बाद द ईयर रिक्वायर्ड अ वैलिड, अच्छा, जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे, तो आपका ये कॉन्फ़िगर हो गया, ओके क्लिक करेंगे। जब आप ओके क्लिक करेंगे, हमारा बोर्ड काम कर रहा है, उसकी मल्टीपल साइन्स हैं। नंबर 1 साइन, इस पे आपको हैकेनाइशी कैंडल्स नज़र आएँगी। डिफ़ॉल्ट में स्टैंडर्ड कैंडल्स होती हैं, लेकिन हमारे विलियम एलिगेटर की इस बोर्ड के लिए हैकेनाइशी कैंडल्स चाहिए होती हैं। इसके अलावा एलिगेटर की ये 3 लाइन्स ड्रॉ होती हुई नज़र आएँगी, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। और ये दूसरी कंडीशन, तीसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर राइट टॉप कॉर्नर पे लिखा हुआ आएगा हमारे बोट का नाम। हमारे बोट का नाम था IAI विलियम एलिगेटर ईए और वो यहाँ नज़र आ रहा है AAI विलियम एलिगेटर ईए। इवन आप इसकी जब ये कैप एलिगेटर की इस बोट की कैप पे क्लिक करोगे तो आपके पास वही सेटिंग पेज दोबारा खुल जाएगा। ये भी एक निशानी है। एक और साइन भी है, जब आप यहाँ पे एक्सपर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऑटोमेटेड, सॉरी, हेकनैशी अटैच्ड चार्ट
ये हमारे विलियम एलिगेटर कह रहा है कि इसने हेकेनाशी अटैच कर दिया है, एलिगेटर अटैच कर दिया है, एचटीएफ मोड इनेबल हुआ है, और ये जो एंड की लाइन इनिशियलाइज, इसमें बता रहा है कि टाइम फ्रेम M5 का है, कंफर्मेशन एचटीएफ H1 की है, एंड ब्ला ब्ला। तो आपने ये चीज़ें देखी हैं, ये सब रिसेंट टाइम में नज़र आ रही हो, इसका मतलब है कि हमारा बोर्ड कॉन्फ़िगर हो गया है। अच्छा जी, इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद हमारे पास कुछ रिकमेंडेशन है, कि वो रिकमेंडेशन क्या है कि आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलाएं फॉर द बिगिनिंग, एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा अदर टाइम फ्रेम पे कैसे इसको रन करना है। हाँ, एक इंस्टेंस पर एक चार्ट के इंस्टेंस पर एक ही एक इंस्टेंस चलाएं। MT5 को आपने ब्रोकर सर्वर से कनेक्टेड रखना है, अल्गो ट्रेडिंग इनेबल्ड रखनी है, ये सब हमारा मेक श्योर हुआ है। याद रखिएगा, ये बोर्ड उस वक्त ही ट्रेडिंग लेगा जब आपका कंप्यूटर ऑन हो, आपका MT5 टर्मिनल ऑन हो, और ये बोर्ड भी रन ऑन हो। अगर ये तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फेल्ड है तो आपका बोर्ड काम नहीं करेगा, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि आप इस बोर्ड को मल्टीपल चार्ट्स पे भी रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यूरो यूएसडी का ये चार्ट लगाया, आपने कहा यार मुझे यूरो यूएसडी के अलावा ये बहुत अच्छा सेटअप परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, आपने कहा जीबी यूएसडी पे, तो आप इस पे चार्ट विंडो पे क्लिक करें, जीबी यूएसडी को लेफ्ट में मार्केट वॉच में देखेंगे, अगर नहीं मिलता तो आप यहाँ प्लस के पास क्लिक करके यहाँ पे लिखते हैं GBUSD, और जब GBUSD पे क्लिक करते हैं और एंटर दबाते हैं तो GBUSD ऐड हो जाता है यहाँ पे मार्केट वॉच में। जब ये मार्केट वॉच में ऐड हो जाए, इस पर राइट क्लिक करें, चार्ट विंडो पे क्लिक करें, एक और टैब खुल जाएगी, ये यूरो यूएसडी की, ये GBUSD की, दोनों टैब्स खुल गई हैं। अब आपने ये GBUSD पे सेम बोर्ड गिराना है तो आपने वही स्टेप्स को फॉलो करना होगा जैसा कि इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है। और वो स्टेप्स क्या हैं कि अटैच टू ये वाले स्टेप्स। सबसे पहले आपने टाइम फ्रेम M5 का करना है, आप इसकी टाइम फ्रेम को M5 का कर देंगे, एंड देन अगला स्टेप है आपके पास आपका M5 का कर देना है। इसके बाद आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे अलाउ अल्गो ट्रेडिंग चेक होना चाहिए इनपुट्स में। अब वो फिर से बोर्ड की और वो सब चीज़ें आप पैरामीटर चेंज करें। इससे एक आसान तरीका भी है कि अगर मैं प्रीवियस वाले बोर्ड में जाऊं जो मेरा यहाँ ऐड हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो ये उसकी सेटिंग्स नजर आ रही है। मैं चाह रहा हूँ सेम सेटिंग्स कॉपी पेस्ट हो जाएं सेकंड वाले चार्ट में, चार्ट के बोर्ड में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक राइट पे बटन होता है सेव का, मैं सेव पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसका नाम दे दूंगा मैं, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया W एलिगेटर, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ये मेरा सेव हो गया। अब मैं GBP USD पे जाता हूँ, यही बोर्ड दोबारा इस पे ड्रॉ करता हूँ, मेक श्योर कि वो 5 मिनट सेलेक्टेड है। अब मैं चाह रहा हूँ वही जो सेटिंग मैंने सेव की वो यहाँ पे लोड हो जाए, तो मैं यहाँ पे लोड के बटन पे क्लिक करूँगा और जो मैंने अभी रिसेंटली सेव किया था W एलिगेटर, इसको ओपन करूँगा और मेरी ये सारी सेटिंग्स इस पे अप्लाई हो जाएंगी। तो मेक श्योर देखें की भी सेट हुआ है, और अगला चीज़ हमने एक मेक श्योर करना था कि अकाउंट का स्टार्टिंग बैलेंस 10,000 होना चाहिए, वो 10,000। ओके, जब मैं जैसे ही ओके करूँगा तो वो मेरी 3 कंडीशन में ये चेक करनी है, हैकनाशी कैंडल्स नज़र आनी चाहिए, एलिगेटर्स की 3 लाइनें नज़र आनी चाहिए, और हमारे पास राइट टॉप कॉर्नर पे हमारे एलिगेटर ये का सिंबल नज़र आना चाहिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि दोनों के दोनों चार्ट्स मैं एक साथ मॉनिटर करूँ, तो मैं यूरो भी देखना चाह रहा हूँ, GBP USD, तो मैं चाह रहा हूँ ये दोनों अरेंज हो जाएँ और एक साथ नज़र आए। यहाँ पे एक बटन होता है अरेंज करने का, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों साइड बाय साइड अरेंज हो जाएंगी। आप चाहते हैं ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नज़र आए, आप इसको लेफ्ट पे छोटा करके इसको फिर अरेंज का बटन दबाएं, ये और ज़्यादा आपको वाइड एरिया मिल जाएगा। ओके, मुझे नया नीचे वाला भी इतना नहीं चाहिए, मैं इसको और वाइड करना चाहता हूँ, और वाइड। मैं कहा कि नहीं यार ठीक है, मैं इसको एक और चीज़ पे भी इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, GBP USD यूरो USD। अब मैं USD JPY के पेयर पे भी इसको ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। देन आई विल सेलेक्ट USD JPY, क्लिक एंटर करूँगा, USD JPY का पेयर आ जाएगा, चार्ट विंडो पे क्लिक करूँगा, एक नई चार्ट विंडो ओपन हो जाएगी। इसको मैक्सिमाइज किया,
एंड देन मैंने इसको मेक श्योर किया है कि 5 मिनट्स पे चल रहा है, हमारे बोर्ड को उस पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इनपुट में गया, लोड में गया और मेरे वो जो डब्ल्यू एलिगेटर की सेटिंग्स है मैंने इसको ओपन की। सेटिंग से ओपन करने से इसका की सेट हो गया, मैंने ओके दबाया, दैट्स इट। माशाल्लाह, जैसे ही मैंने इसको ओके दबाया है, फ़ौरन इसको सेटअप मिला और इसने ट्रेड ले ली बाय की। ठीक है, अब मैं आपको ये बाद में बताऊँगा कि इसका सेटअप कैसे मिला। फॉर नाउ अभी तक के लिए ये इतना काफ़ी है कि बोट कैसे हमने सेट किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि इसकी जो अदर सेटिंग्स हैं, डिटेल्ड सेटिंग्स है, वो किस तरह करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डिटेल्ड सेटिंग है, वो किस तरह से करते हैं, उनके क्या-क्या फ़ायदे हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।